राधे राधे दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं एक नए मुहावरे के साथ नहले पर दहला। तो जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट कर लीजिए, बेल आइकन पर बटन दबा दीजिए। और भी बहुत सारे आगे मुहावरे आएंगे और पूरा का मज़ा लीजिए और लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो नहले पर दहला। किसी गांव में सूरज नाम का एक चालाक व्यक्ति रहता था। वह ना बड़ा ख्याली पुलाव बनाने में तेज और खूब पेटू था। वैसे तो वह किसान था, पर उसका दूसरा पेशा भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाना भी था। एक दिन सूरज गांव के मशहूर हलवाई अमर का दुकान पर गया। मिठाई पर नजरें गड़ाते हुए देखता रहा और पूछा, इस बर्फ का क्या दाम है? नजर 50 रुपए किलो, अमर ने कहा। ठीक है, 1 किलो बर्फ तोल दो, सूरज ने कहा। तो अमर एक लिफाफे में बर्फ तोलने लगा। तोलने के बाद वह जब लिफाफा सूरज को लगा थमाने, तो सूरज झट से बोला, बर्फ रहने दो, मुझे 1 किलो जलेबी दे दो। सूरज के मस्करेपन से अमर वाकिफ था, इसलिए बुरा न मानते हुए उसने बर्फ का लिफाफा एक तरफ रखा तथा दूसरे लिफाफे में जलेबियां तोलने लगा। तो जलेबियां जैसे ही 1 किलो होने को हुई, तो सूरज फिर बोला, माफ करना अमर, जलेबी मेरी पत्नी को पसंद नहीं। तुम ऐसा करो, मुझे 1 किलो लड्डू दे दो। अमर ने झुंझलाते हुए जलेबियों का लिफाफा भी एक ओर रखा तथा एक लिफाफे में लड्डू डालने लगा। वह सोच रहा था कि अगर अब की बार अमर सूरज ने लड्डू भी न लिए तो वह उसे चलता कर देगा, पर इस बार सूरज चुप रहा। और क्या किया उसने, लड्डुओं का लिफाफा हाथ में ले लिया और अमर से कहा, लो इसे संभालो लड्डू, इसके 40 रुपए हुए। तो वो बोला, कैसे रुपए भाई? मैंने तो लड्डू जलेबियों के बदले में लिए हैं। वो सोचता रहा, अरे जलेबियां, तो जलेबियों के पैसे निकालो भाई। अरे भाई, जलेबी तो मैंने बर्फ के बदले में ली थी। उसे बहुत गुस्सा आया, ओफो, तब बर्फ के ही पैसे दे दो। अमर खींच कर बोला, पर बर्फ तो मैंने ली ही नहीं, फिर पैसे किस बात के? अमर को हक्का बक्का छोड़कर सूरज चालाकी से मुस्कुराते हुए दुकान से बाहर निकल गया। तो अमर को सूरज पर बहुत गुस्सा आया। उसने भी चतुराई से सूरज को सबक सिखाने की सोची और फैसला कर लिया कि वह क्या करेगा। अगली सुबह सूरज जब अमर की दुकान के आगे से निकला, तो तब अमर ने उसे अपने पास बुलाकर कहा, अमर भाई, सूरज, यदि तुम मुझे एक बार में 4 लड्डू खाकर दिखा दो तो मैं तुम्हें 100 रुपये दे दूंगा, पर यदि तुम लड्डू ना खा सके तब तुम्हें मुझको 100 रुपये वापस देने होंगे। वो तो सोचता रहा, सूरज को तिरछी नजरों से देखता रहा। उसकी दुकान में झांका तो उसे उसकी थाली में संतरे के आकार जैसे 4 लड्डू दिखाई दिए। उसने सोचा कि यह अमर मुझे बेवकूफ़ समझता है, शायद इसे पता नहीं कि मिठाइयाँ मुझे कितनी पसंद है और मैं कितना पेटू हूँ। मैं इन लड्डुओं को तो अभी चट कर जाऊं, पर नाश्ते के कारण मेरा पेट बिल्कुल भरा हुआ है। फिर वह बोला, अमर भाई, तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है, परंतु इस वक्त मैं जल्दी में हूँ। मैं शाम को तुम्हारे पास आऊँगा। और जैसी तुम्हारी इच्छा। सूरज की चालाकी भांप कर अमर मुस्कुराते हुए बोला। तो सूरज के वहां से चले जाने पर वह बुदबुदाया, फंस गया पंछी जाल में, भाई फंस गया पंछी जाल में। लड्डुओं को चखने तथा शर्त जीतने की खातिर सूरज ने दोपहर का खाना तक नहीं खाया। शाम होते ही वह अमर की दुकान पर पहुंचकर बोला, लाओ भाई, लाओ भाई, लड्डू लाओ, हमारे चारों लड्डुओं में बहुत भूख लगी है। अमर ने उसके सामने कपड़े से ढका एक थाल रख दिया। तो सूरज ने कपड़ा हटाकर देखा तो वो चकरा गया उसका सिर, क्योंकि थाल में नारियल जितने बड़े आकार के 4 लड्डू थे। बाप रे, उन्हें देखते ही तो सूरज तो हक्का बक्का रह गया। सारी भूख उसकी हवा हो गई। अब वह तो
वह संतरे के आकार वाले लड्डू समझ रहा था कि भैया इतने छोटे छोटे लड्डू होंगे और मैं खा लूँगा, और फिर लेकिन उसे तो अब क्या करे। वह समझ गया कि अमर भी उससे कम चालाक नहीं है। अनबने भाव से उसने दोनों हाथों से पकड़कर एक लड्डू उठाया और उसे खाने की कोशिश करने लगा। तो जैसे ही उसने वो लड्डू खाया तो वो सब कुछ ही भाग खा पाया था कि उसका पेट तो भर गया। उसने ना सेबते हुए बाकी बचे लड्डुओं को थाल में रखा तथा 100 का नोट चुपके से अमर को थमाकर वहां से बाहर आ गया। अब वह अपनी चालाकी तथा पेटूपन के कारण पूछता रहता था कि भाई अब क्या करूं, पछताता ही रहता था वो। और उसने उससे माफ़ी मांगी और वहाँ से वो सीधा चला गया। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों, जय हिंद जय हिंद।